23 अक्टूबर अखिलेश यादव का यौम पैदाइश है। समाजवादी पार्टी कारकुनान अपने अपने तरीके से अखिलेश का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एसपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगवाया है संत कबीरनगर के समाजवादी नेता जयराम पांडे ने। पोस्टर पर लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। इस पोस्टर की सियासत के गलियारों और सोशल मीडिया में चर्चा भी खूब हो रही है, लेकिन पोस्टर पर लिखी पहली लाइन बता रही है कि दूसरी लाइन यानी 2027 के लिए समाजवादी कारकुनान और नेताओं को ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। 2024 में एसपी को यूपी में 37 सीटें मिली और लोकसभा चुनाव में एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसमें अयोध्या की सीट ने तो इस जीत में माहौल बनाने में अहम रोल अदा किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूपी में सीटें कम होने से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और अब उसको सपोर्टर्स के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। इसलिए अब समाजवादियों की नजर 27 पर है यानी 2027 पर, लेकिन नीचे संस्कृत में भी पैगाम देने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2027 जीतना है तो सबको साधना होगा। इसलिए सेकुलर के साथ ही थोड़ा हिंदुत्व का भी पैगाम देना ही होगा। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से बड़ा झटका खाने के बाद बीजेपी अब किसी भी कीमत पर जिमनी इंतखाबात जीतना चाहती है। अगले 24 घंटे में 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है, लेकिन अखिलेश इस मामले में भी आगे ही चल रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 9 में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट का ऑफर दिया गया। इस बात को लेकर यूपी कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, लेकिन 2027 पर नजर बनाए हुए अखिलेश बीजेपी को किसी भी कीमत पर लीड लेने देना नहीं चाहते। इसलिए वक्त वक्त पर समाजवादी पार्टी नेता और कारकुनान अलग अलग तरीके से पैगाम भी देते रहते हैं, लेकिन वोटर्स में इसका कितना असर हो रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।